बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जीनोमिक लोकलाइजेशन ऑफ जीन्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स। इसमें हम ये देखते हैं कि जीन्स के क्रोमोसोम पर जो हमारे फंक्शनल जीन्स है, जो भी हमारे हमने जीन फैमिली सेलेक्ट की हुई है, जो वो जीन्स पर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिक जीन्स, वो किस क्रोमोसोम पर उनकी लोकेशन कहाँ पर अवेलेबल है और वो वहाँ कहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंसेस होने चाहिए उस स्पेसिफिक क्रॉप के हवाले से, उस स्पेसिफिक जीन फैमिली की या जिसके मतलब आप काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइलोजेनेटिक ट्री वाली वीडियो में देखा था कि हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को कैसे डिट्राइव करते हैं। उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी के लिए यानी हमारे पास वो सीक्वेंसेस प्रोटीन सीक्वेंस अवेलेबल है, वो पड़ी हुई है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरे पास अरेबिडोप्सिस की ARF जीन फैमिली से रिलेटेड उसकी सीक्वेंसेस पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले NCBI पर जाएंगे, NCBI ब्लास्ट। यहाँ से हम जो है वो अपनी फर्स्ट सीक्वेंस को कॉपी करेंगे। हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस है तो प्रोटीन ब्लास्ट करेंगे हम। इसमें सिंपल पेस्ट करेंगे और ब्लास्ट कर देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला जीन या ये वाली प्रोटीन किस किस अदर प्लांट में भी अवेलेबल है या पड़ी हुई है, जो ये फंक्शन ऑक्सिलरी रिस्पॉन्स फैक्टर के मुतालिक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ये हमें परसेंटेज के हिसाब से मैचअप करके दे देगा। जैसे कि हमारे पास अरेबिडोप्सिस की थी ये सीक्वेंस, तो ये अरेबिडोप्सिस में 100% वाली सीक्वेंस देगा कि 100% मैच है हमारे पास, तो हम उस को लेके चलेंगे। अगर हमने कोई अदर प्लांट में देख रहे हैं, यानी कि ये रेफरेंस सीक्वेंस देख रहे हैं, दे रहे हैं ब्लास्ट में NCBI को, और हम अदर क्रॉप्स में देख रहे हैं कि ये ARF वाले जीन्स किस किस और प्लांट स्पीशीज में अवेलेबल है, तो वो हम नीचे वो ये है कि फिर इसकी परसेंटेज कम होती जाती है मैचअप की, उसकी आइडेंटिटी के हवाले से। मगर ये है कि हमें इसे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से प्लांट्स में ये अवेलेबल है। अच्छा, ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, ये अब देखें, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर 19 रैबिडोप्सिस थैलियाना, इसकी जो परसेंट आइडेंटिटी है वो 100% है। तो ये एक सेशन नंबर पर हम इसके क्लिक करेंगे। अब ये इस प्रोटीन के मतलब जितनी भी रिलेटेड इसकी इंफॉर्मेशन है वो इस पेज पर आ जाएंगी। इस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, ये इसके तमाम जो भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम इस यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हम यहाँ पर जीन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये हमें इस अपने जीनोमिक लोकलाइजेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स के लिए हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होती है क्रोमोसोम की लोकेशन की, किस क्रोमोसोम पर है। यानी कि अगर रैबिडोसिस में फॉर एग्जांपल 5 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये वाला जीन कौन से क्रोमोसोम पर अवेलेबल है, तो और इसका जो स्टार्टिंग है उस क्रोमोसोम पर वो कहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जीनोमिक कॉन्टेक्स्ट में ये क्रोमोसोम 1 पर है ये वाला जीन, और इसका जो स्टार्ट है वो ये है, और ये इस उसी क्रोमोसोम 1 पर ये इसका एंड है। यानी कि इस जीन की लेंथ इससे हम माइनस करके इसमें से हम निकाल सकते हैं कि इस जीन की टोटल लेंथ इतने केबीज में, इतने बेस पेयर्स में है। तो अभी हम इसके लिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए फाइल जनरेट करेंगे एक एक्सेल की।
सबसे पहले हम जो है अपनी जीन आईडी लिखेंगे। इससे भी पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्रोम 1, यानी कि फर्स्ट क्रोमोसोम है, और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट। ये ज़ीरो आएगा, ये हर बार ज़ीरो आता है। ये एक मैप चार्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पे हम अपना ये विजुअलाइज करेंगे अपने मैप चार्ट को। तो ये उसका एक रिदम है, उसका एक ये क्राइटेरिया है मैप चार्ट को क्रिएट करने के लिए, जो हमें ये ज़रूरी होता है। ये उसका डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पर वो हमने अपना जीन आईडी लिख ली साथ, और ये इसका साथ में स्टार्ट आ जाएगा। ऐसे ही हम वन बाय वन हमारे जितने भी जीन्स होंगे उन सब की क्रोमोसोम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ख्वाह वो किसी भी क्रोमोसोम पर मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट क्रोमोसोम है उस पर 8 10 12 जीन्स भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या सिर्फ एक सिंगल जीन भी किसी भी क्रोमोसोम पर हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि समटाइम्स जो हमारी स्पेसिफिक हमने अपनी जीन फैमिली सेलेक्ट की है किसी स्पेसिफिक क्रोम में, तो वो किसी एक क्रोमोसोम पर वो जीन अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर किसी क्रोप के 8 क्रोमोसोम्स है, तो वो हो सकता है कि 7 क्रोमोसोम्स पर उसके जीन्स अवेलेबल हो और उसके 8वें क्रोमोसोम पर ना हो। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ही हम वन बाय वन सब जीन्स का डाटा कलेक्ट करेंगे ब्लास्ट के थ्रू। और इसके लिए हमें जो एक और चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो होती है क्रोमोसोम की फुल लेंथ। अब मेरा जो प्लांट है वो अभी अरेबिडोप्सिस है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। इसको हम क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है। ये अरेबिडोप्सिस का होम पेज ओपन हो जाएगा। इस पर यहाँ पर इसके नीचे इंफॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पर हम इसके जीनोम पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जीनोम पर हम एक बार फिर इसका नेम लिखेंगे, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। सॉरी, ये अरेबिडोप्सिस का, और ये एंटर करें। ये हमारे पास रैपिडोप्सिस का टीयर 10 जो लिखा हुआ है, ये रैपिडोप्सिस के जीनोम के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ये होम पेज इसका जीनोम का ओपन हो गया। तो जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे, नीचे ये 5 क्रोमोसोम्स बने हुए हैं, यानी कि इसका मतलब है कि रैपिडोप्सिस में टोटल 5 क्रोमोसोम्स हैं। और ये इन क्रोमोसोम्स की लेंथ लिखी हुई है टोटल बेस पेयर्स में। ये फर्स्ट क्रोमोसोम की लेंथ है कंप्लीट, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है। ऐसे ही जब हम वन बाय वन सारे जीन्स का डाटा कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर फिर हम एट दी एंड ख्वाह जितने भी जीन्स हो, 5 हो, 7 हो, या 2 3 ही हो, तो यहाँ पर फिर हम एंड लिखेंगे। एंड में हम इसकी ये वाली इंफॉर्मेशन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास इसके क्रोमोसोम की टोटल लेंथ आ गई। ऐसे ही जब हम सेकंड क्रोमोसोम का स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
क्रोम 2, इसका भी स्टार्ट 0, ऐसे ही। एंड सो ऑन, जैसे जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी जीन्स वो आएंगे इसमें। फिर यहाँ पर एंड लिखेंगे, एंड के साथ एंड में इसकी सेकंड क्रोमोसोम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, मैप चार्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ये सारा डाटा पुट करेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैप चार्ट एक सॉफ्टवेयर। अच्छा, वो सारा डाटा वगैरह पुट करने के बाद आपके पास एक फाइल जनरेट हो जाएगी, ऐसे होगा। यानी कि ये मेरा फर्स्ट क्रोमोसोम है, उसमें ये स्टार्ट है, ये उसका स्टार्ट 0, ये सारे जीन्स हैं फर्स्ट क्रोमोसोम में, ये उन सब के स्टार्टिंग्स हैं। और ये एंड में फर्स्ट क्रोमोसोम की लेंथ है टोटल। जैसे ऐसे सेकंड क्रोमोसोम में ये सिर्फ 5 जीन्स हैं और ये उसका टोटल उसकी लेंथ है। ऐसे ही 500 क्रोमोसोम्स की ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, ये ध्यान से ना, ये सारा फॉर्मेट बड़े ध्यान से आपने इसको कॉपी पेस्ट करनी है चीज़ें, ऐसे फॉर्मेट अच्छे से बना के। अगर उस पर फिर एरर्स काफ़ी आते हैं, ये आप देख सकते हैं ध्यान से। देखने में इजी लग रहा है, मगर जब आप करते हैं तो फिर परेशानी बनती है। ये सारा कॉपी करेंगे यहाँ से और जस्ट यहाँ पर ये वाइट क्लिक किया, यहाँ पर सिंपल पेस्ट किया डाटा और ये चार्ट पर क्लिक कर दिया। ये हमारे पास 3 क्रोमोसोम्स एक पेज पे आ रहे हैं और नेक्स्ट पेज पर 2 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। अच्छा, एक क्रोमोसोम्स की एक साइड पर हमारी जीन आईडी शो कर रहा है और दूसरी साइड पर ये जीन्स के जो स्टार्टिंग्स वगैरह थे उनको शो कर रहा है। ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको टूल्स में जाएंगे, चार्ट ऑप्शंस, लोसाई पे क्लिक करेंगे और नो पोजीशंस कर देंगे, तो ये वो रिमूव कर देगा। अब हमारी जो 500 जीन्स है वो सारे 500 क्रोमोसोम्स के जो हैं वो सारे एक ही पेज पर आ गए हैं। अच्छा, तो अभी ये हमारा जो थर्ड जीन है ये रिडंडेंसी शो कर रहा है, यानी कि एक ही जगह पर मल्टीपल जीन्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इनको हम रिमूव कर देते होते हैं, क्योंकि एक टाइम में एक ही जीन यहाँ पर हम शो करेंगे। ये डुप्लीकेशन जीन की, इसको हम रिमूव कर देते होते हैं। वो हम इसमें डाटा से जाके वो रिमूव कर देते होते हैं। जैसे ये 5A2121 ये 3 आ रहे हैं, इनमें से हम किसी भी 2 को रिमूव कर देंगे और एक रहने देंगे। ऐसे ही नीचे ये 546 वाले, ये भी 3 शो कर रहे हैं, ये इसमें से भी 2 को रिमूव कर देंगे, एक रहने देंगे। ऐसे ये जब हम सब रिमूव कर देंगे सारे क्रोमोसोम्स में से सारे जो जीन्स होंगे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा डाटा बच जाएगा, यानी कि ये नॉन रिडंडेंट जीन्स रह जाएंगे। तो अब हम इन सब को कॉपी करेंगे, ये फिर वापस डाटा पे जाएंगे, इस सब को ख़त्म करके तो हम अपना अपना जो नया डाटा वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फिर हम यहाँ पर सिंपल चार्ट को क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास वो सिर्फ जीन्स रह गए जो नॉन रिडंडेंट है, यानी कि जीन्स की डुप्लीकेशन यहाँ से ख़त्म होगी। अच्छा, इसके बाद जब हम कलरिंग वगैरह हम करते हैं इसकी, तो वो हम पेंट पे जाकर करते हैं। इसमें हम यहाँ पर पेज को कॉपी करेंगे। अच्छा, जब आप मैप चार्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ना, तो उसके साथ आपने लाइसेंस की लाजमी डाउनलोड करनी है। अगर लाइसेंस की आप डाउनलोड नहीं करते तो वो आपका जो है ये कॉपी नहीं पेज को करता फिर। तो अभी हम यहाँ पर जो पेज कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम कोई भी अपना पसंद का एक या 2 कलर्स ले लेंगे। जैसे ये लिया, ये इसको फिल विद कलर इसको सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर हम कलर फिल कर देंगे।
कलर आप अपनी मर्ज़ी से फिल कर सकते हैं। उसका टॉप और बॉटम अगर डिफरेंट भी रखना है तो रख सकते हैं। ये ऐसे। एंड सो जो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो फिर अब हम एट द एंड इसको सेव एज पीएनजी पिक्चर या जो जिस फॉर्मेट में भी आप सेव करना चाह रहे हैं, इसको हम सेव कर लेंगे। ये पिक्चर हमारे पास सेव हो गई। अच्छा, आप ना इसको अपने, ये देखें, ये मैंने अपने डिफरेंट कलर्स को परफॉर्म किया हुआ, तो ये आपका मैप चार्ट बन जाएगा। और इसी मैप चार्ट को हम अपने जीन फैमिली के रिलेटेड इसको नोमेनक्लेचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कि हम जीन्स को जो फर्स्ट नंबर पे, जैसे ये 920 है, अगर हमने इस जीन को कोई नेम देना तो हम 80 यानी कि अरेबिडोप्सिस थैलियाना इसका साइंटिफिक नेम से हो जाएगा 80। और जीन, अब फिर उसके आगे जीन फैमिली आ जाएगी 80, यानी कि मेरी ARF जीन फैमिली थी वो तो ARF आ जाएगा। तो ये फर्स्ट जीन है तो फिर ये 01 हो जाएगा। उसकी हम फिर नेमिंग डाटा में जाके चेंज करके तो फिर एक न्यू चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।